गाइस ये मूवी एक 15 साल के पागल आवारा और ठरकी लौंडे की है जो अपनी माँ के साथ गपागप करने के लिए हदें पार कर देता है और आखिर में यह ठरकी लौंडा अपनी माँ की गेम बजाए डालता है। इसकी लाइफ में अपने छोटे चेतन को हिलाना, नींबू से आम बनाना और आम से खरबूजा बनाना अच्छे से आता है। ये तो कुछ भी नहीं, इसे दिल की बीमारी होने के बावजूद इसने अपनी माँ के साथ 2 और लड़कियों की भी गेम बजा डाली। तो चलिए जानते हैं इस ठरकी लौंडे के काले कारनामे। अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी जरूर प्रेस कीजिए। मैं ऐसे ही वीडियोस आपके लिए लाती रहती हूँ। मूवी की शुरुआत होती है और हम लॉरेंस को देखते हैं जो फ्रांस की सड़कों पर चंदा यानी डोनेशन कलेक्ट कर रहा था और इसकी 2 वजह थी। अब एक तो अपने गपागप के लिए, कॉन्डम के लिए, और दूसरा फ्रांस के सोल्जर के हेल्प के लिए, क्योंकि ये 1954 का टाइम चल रहा था जहाँ इंडो और चाइना वॉर चल रहा था और इसमें फ्रांस भी इन्वॉल्व था। इतनी सारी बीमारियों के बावजूद भी ये लौंडा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। डोनेशन कलेक्ट करने के बाद ये और इसका आवारा दोस्त एक बुक स्टोर में जाते हैं और मौका देखकर लॉरेंस वहां से एक बुक चुरा लेता है और स्टोर से जाने से पहले वहां के ओनर के पास जाता है और उनसे डोनेशन मांगता है और डोनेशन लेने के बाद वो वहां से चला जाता है। और फिर हम लॉरेंस की फैमिली को देखते हैं जिसमें इसकी हॉट और सेक्सी मदर और उसके डैड और 2 बड़े भाई हैं जो हमेशा लॉरेंस की गेम बजाते रहते हैं और यहाँ इसके घर में सारे भाई इसकी माँ की लेने की पड़ी रहती है, मगर इसका गेम तो अपना लॉरेंस ही बजाएगा और लॉरेंस की माँ सबसे ज़्यादा प्यार लॉरेंस को ही करती है। और दूसरी तरफ इसके डैड जो प्रोफेशन से एक डॉक्टर हैं जो अपने काम में इतने बिजी रहते हैं कि क्लारा को चरण सुख के मज़े नहीं दे पाते हैं। और फिर सब लोग डिनर कर रहे होते हैं, तभी लॉरेंस अपने डैड से कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी है और ये सुनकर वो उसे गंदी गंदी गालियाँ देना शुरू कर देते हैं और लॉरेंस गुस्से से वहाँ से चला जाता है। और तब क्लारा कहती है कि तुम्हें उसे ऐसी गंदी गाली नहीं देनी चाहिए थी। तब वो एक दूसरे से झगड़ा करने लगते हैं और फिर क्लारा वहाँ से उठकर चली जाती है और ये सब लॉरेंस बाहर खड़ा सुन रहा होता है और वो कहता है कि ऐसे तुम्हें कैसे कोई पेल देगा। और फिर वो मेरी होते हुए तो क्लारा कहती है कि बेटा कुछ तो शर्म करो। वो कहता है कि तुम मुझे सबसे ज़्यादा प्यारे हो और फिर वो अपनी माँ से गले लग जाता है। और फिर उसी रात लॉरेंस बुक पढ़ रहा होता है, तभी उसके नल्ले भाई आते हैं और उसके बाद वो दोनों मिलकर उसे परेशान करने लगते हैं और उसके बाद वो लोग अपने बाबू सोना को नापने लगते हैं और फिर लॉरेंस कहता है कि मेरे काला नाक तुम लोगों से ज़्यादा बड़ा है। और तभी वहाँ इनके मेड आ जाती है और कहती है कि कमीनो ये सब क्या कर रहे हो, तुम्हारे बाप ने भी कभी नापा है। और फिर वो इनको मारने लगती है और वो वहाँ से भगा देती है। और अगले दिन वो स्कूल जाता है और फादर उसे कहते हैं कि वो आज स्कूल के लिए लेट हो गया है। स्कूल खत्म होने के बाद लॉरेंस और उसका आवारा दोस्त एक जगह बैठकर सिगरेट पी रहे होते हैं और फिर जब लॉरेंस घर जा रहा होता है तो वो अपनी मॉम को एक अजनबी आदमी के साथ देखता है जिसके साथ वो चुम्मा चाटी करते हुए कहीं जा रही होती है और ये देखकर वो शॉक्ड हो जाता है। और तभी उसका आवारा दोस्त कहता है कि तुम्हारी मॉम तो किसी और के साथ चली गई। और फिर उसके बाद गुस्से में लॉरेंस अपने डैड के पास अपनी मॉम के अफेयर के बारे में बताने जाता है, मगर उसके डैड उसे गुस्से से वहाँ से भगा देते हैं। और फिर घर जाकर लॉरेंस गुस्से से कपड़े फाड़ने लगता और किसी से बात नहीं करता और अपने आप में मस्त रहता। फिर जब वो लोग डिनर कर रहे होते हैं तभी लॉरेंस की मॉम किसी आदमी के साथ पलंग तोड़ के मज़े उठाकर आ रही होती है और फिर वो लॉरेंस से बातें करती है, मगर लॉरेंस उसे एक गुस्से होता है और उसे इग्नोर करने लगता है। और फिर उसकी मॉम उससे बात करने की कोशिश करती है मगर वो उससे बात नहीं करता। और फिर अगले दिन जब वो स्कूल जाता है तो फादर के सामने कन्फेस करता है कि मैं कभी कभी स्मोक करता हूँ और मास्टरबेशन भी करता हूँ और अपनी माँ को गंदी नज़र से देखता हूँ। तब फादर उसे समझाते हैं कि ये सब गंदे काम है, तुम्हें ऐसा काम नहीं करना चाहिए। इसके बावजूद भी वो अपने आवारा दोस्तों के साथ स्मोक करता है और इसके बाद जब वो घर आता है तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो देखता है कि उसके भाई घर पर लड़की बुलाकर पार्टी कर रहे होते हैं और लड़की को देखकर लॉरेंस भी एक्साइटेड हो जाता है और तभी एक लड़की को वो किस करता है और तभी वहाँ पर मेड आ जाती है और वो सब को भगाती है और लॉरेंस को किस करता हुआ देखकर उसे बहुत मारती है और कहती है कि साले पूरे ठरकी हो गए, अपने बाप को भी पीछे छोड़ दिया। और फिर उसके भाई लॉरेंस से बोलते हैं कि तुमने कभी जन्नत देखा है, तो वो बोलता है कि नहीं और लॉरेंस को वो क्लब लेकर जाते हैं और लॉरेंस को पता चलता है कि यहाँ उसके भाई पलंतों के मज़े उठाते हैं। और तभी लॉरेंस के पास एक लड़की आती है और वो लॉरेंस से बातें करने लगती है, लेकिन लॉरेंस को तो उसके पपीते ही देखकर दीवाना हो चुका था और फिर वो उसे एक रूम में लेकर जाती है जहाँ वो
पहली बार लॉरेंस की मॉम उसके पास आती है और उसको बताती है कि जब मैं 3 साल की थी तो मेरी मॉम मुझे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी और मेरे डैड पॉलिटिशियन थे और वो तुम्हारे डैड जैसे ही बिजी रहते थे और हर वक्त एक नई लड़की के साथ आते थे। और ये कहकर लॉरेंस की मॉम वहाँ से चली जाती है और अपने मॉम को विंडो से देखता है जो किसी आदमी के साथ फिर से कहीं जा रही होती है। और फिर जब लॉरेंस की रिपोर्ट आती है तो हमें पता चलता है कि उसको दिल की बीमारी है और इस मुश्किल वक्त में सब लोग लॉरेंस का साथ देते हैं और उसे खुश रखने की कोशिश करते हैं। और जैसे जैसे वक्त गुजरता है लॉरेंस ठीक होने लगता है और एक दिन लॉरेंस के क्लास के फादर उसके घर आते हैं और कहते हैं कि जब से लॉरेंस को ये बीमारी हुई है वो पढ़ाई में और अच्छा हो गया और इसे अच्छे से ख्याल रखने की ज़रूरत है। और फिर एक दिन उसके पेरेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए उसे शहर लेकर जाते हैं और वो होटल में 2 रूम बुक कराते हैं, मगर क्लारा की दोस्त की गलती से सिर्फ एक ही रूम बुक होता है और बैड लक उसी वक्त होटल में कोई रूम खाली नहीं था। और ये सब को लॉरेंस की मॉम पूछती है कि तुम मुझे नहाते हुए क्यों देख रहे थे। तो लॉरेंस कहता है कि मुझे तुम्हारे बॉस बहुत पसंद है और मुझे पता है कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है और वो इससे अपनी माँ से बहुत नाराज़ है और इससे बात नहीं करना चाहता है। एक दिन जब लॉरेंस सो रहा होता है तब उसकी मॉम उसके रूम में आती है और एक लेटर रखकर वहाँ से चली जाती है। और जब लॉरेंस उठता है तो उस लेटर को पढ़ता है जिसमें लिखा हुआ था कि मैं किसी ज़रूरी काम से बाहर जा रही हूँ, 2 दिन में वापस आ जाऊँगा। ये पढ़कर लॉरेंस समझ जाता है कि उसकी मॉम अपने बॉयफ्रेंड से मिलने गई है और जब उसकी मॉम वापस आती है तो वो सो रही हो। लॉरेंस उसके पास जाता है और उससे पूछता है कि क्या हुआ, तुम क्यों रो रही हो। तो क्लारा उसे बताती है कि मेरे बॉयफ्रेंड के साथ मेरा ब्रेकअप हो गया है। तो लॉरेंस कहता है कि तुम टेंशन मत लो, तुम्हें इससे भी अच्छा बॉयफ्रेंड मिल जाएगा जो तुम्हें भर भर के चरण सुख देगा। और फिर ये सोचती है कि वो ये सब बात अपने बेटे से क्यों डिस्कस कर रही है और वो उससे सॉरी बोलती है। और तब लॉरेंस कहता है कि मैं तुम्हारा बेटा ज़रूर हूँ मगर मैं तुम्हारा फ्रेंड जैसा हूँ और वो इसके साथ कुछ भी शेयर कर सकती है। इसके बाद वो दोनों डिनर करते हैं और दोनों एक दूसरे के से अपनी पर्सनल बातें भी शेयर करते हैं। फिर उसी रात वो लोग पार्टी में जाते हैं जहाँ वो लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और जब वो लोग घर आते हैं तो वो लोग होश में नहीं होते और वो लोग इंटीमेट हो जाते हैं और इसके बाद उसे गिल्ट फील होता है और वो अपनी माँ को सॉरी बोलता है। तब उसकी माँ बोलती है कि जो भी हुआ जस्ट एक एक्सीडेंट था और हम होश में नहीं थे इसलिए ये सब हो गया और इसके बाद हमें कभी नहीं करना और ये बात सीक्रेट रहेगी। और फिर क्लारा बोलती है कि अगर ये बात तुम्हारे बाप को पता चल गई तो वो हमारा बैंड बजा देगा और लॉरेंस क्लारा की बात मान लेता है। अब लॉरेंस का काला नाग और भी ज़्यादा हलचल करने लगता है। वो हेलन के पास आता है और उसके साथ इंटीमेट होने के लिए कहता है मगर वो इस बात के लिए मना कर देती है और वो वहाँ से गुस्से से चला जाता है। इसके बाद लॉरेंस स्टेफी के पास आता है और वो उसके साथ जम के पलंग तोड़ के मजे लेता है। और जब लॉरेंस घर आता है तो पहले तो उसके डैड उसके भाई उसे गुस्से से देखते हैं और लॉरेंस को लगता है कि उसके बाप को और उसकी माँ के बारे में सब कुछ पता चल गया। और उसके बाद फैमिली के सभी लोग हंसने लगते हैं क्योंकि लॉरेंस हॉस्पिटल से नंगे पांव घर आया था। और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।